आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में। मैं हूं शकील बागमारे। मुंबई गदक ट्रेन के जरिए जिले में 210 लोगों की एंट्री। आज सुबह 7:30 बजे मुंबई गदक ट्रेन से जिले में कुल 210 प्रवासी कामगारी पहुंचे हैं, जो बीजापुर शहर और तालुके के हैं, जिनमें बीजापुर शहर के 95 लोग, इंडी तालुके के 40 लोग, सिंगी तालुके के 28, मुद्देबिहार तालुके से 18, बसवन भागेवाड़ी तालुके से 29 लोग। इन सभी को संबंधित तालुकों को बसेस के जरिए भेजा गया। महानगर पालिका के कमिश्नर हर्ष शेट्टी ने बात करते हुए कहा कि मुंबई से जिले में आने वाले लोगों को संबंधित तालुकों में इनको सरकारी क्वारंटाइन में 7 दिन रखा जाएगा, जहां इनकी मेडिकल जांच भी की जाएगी और इन 7 दिनों में किसी को कोविड-19 के लक्षण दिखाई देंगे तो उनका स्वैब टेस्टिंग किया जाएगा और इन 7 दिनों में जिनको कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे इन्हें होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा और इन पर नज़र रखी जाएगी। और साथ ही साथ कमिश्नर हर्ष शेट्टी ने कहा कि बीजापुर जिले सहित बागलकोट और बेलगाम जिले से लोग पहुंचे थे और उन्हें अपने अपने ज़िले में बस सेवाओं और भोजन किट्टों की व्यवस्था करके इन्हें भेजा गया। महाराष्ट्र मुंबईदिंद ಇವತ್ತು ಈ ಮೂರನೇ ಶ್ರಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 212 ಜನ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ 90 ಜನ, 90ರಿಂದ 95 ಜನ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ SOP ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತೆರಳಿದಂಥವರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 7 ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು 7 ದಿವಸದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ तालुकु केंद्रಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के कಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। इस मौके पर विजयपुर तहसीलदार मोहन कुमारी और DYSP लक्ष्मी नारायण और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज भी देश भर में लाखों लोग फंसे हुए हैं, अपने घरों को जाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको किसी ना किसी तरह से इनके अपनों से मिलाइए, क्योंकि कईयों की मन्नत पूरी हो रही है तो कई आज भी रास्तों में चलते दिखाई दे रहे हैं। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि ये लोग सभी अपने घरों तक पहुंचे और सरकारें इन गरीब मजदूर लोगों की जल्द से जल्द फरियाद सुने और मदद करें। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़।